टिक न्यूज। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा अगर ज्वाइन किया है तो इसके पीछे उन्होंने कारण बताया है कि भाजपा 22 साल से गुजरात में राज चला रही है अपना। भाजपा की सत्ता को कोई हिला भी नहीं पाया और आने वाले भविष्य में और बढ़ चढ़कर भाजपा की जीत ही होने वाली है। ये दावा अल्पेश ने किया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आकर। कहा कि बीजेपी यूं ही नहीं जीत का परचम लहरा रही है 22 साल से गुजरात में। इसके पीछे का कारण एक बड़ा है कि बीजेपी ने जनता की सबसे ज्यादा जरूरतों का ख्याल रखा, जनता के लिए उन्नति पर काम किया, जनता की सुरक्षा पर काम किया, डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया, फाइनेंशियल सेक्टर में काम किया। और यही कारण है कि जनता जो है बीजेपी को इतने सालों से गुजरात की राजगद्दी पर बैठा कर रखी है, क्योंकि जनता ने अपने मत से गुजरात में भाजपा को राज चलाने का हर साल मौका दिया, हर बार मौका दिया। साथ ही साथ अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस को लेकर कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिससे सोनिया गांधी खास तौर पर सवालों पर आ गई हैं। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे का शपथ कराने के बाद राहुल के भारत जोड़ो अभियान का समर्थन करते हुए प्रियंका जो सक्रिय है लगातार चुनावी मैदान पर, प्रियंका गांधी पर भी तंज कसा गया। अल्पेश ने सबसे ज्यादा निशाना साधा है सीएम राजस्थान के अशोक गहलोत पर, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर। सचिन और अशोक के बीच कुर्सी का जंग है। अल्पेश ने इल्जाम लगाया है कि आज अगर सीएम पद से अशोक को हटाया गया तो वो कल बगावत कर देंगे, जैसा उन्होंने किया है सीएम पद पर रहकर भी। इस्तीफे की बात तक सामने आई उनके गुट से जब सीएम बनाने के लिए सचिन का नाम आगे बढ़ाया जा रहा था। तो कुर्सी की जो लड़ाइयां हैं कांग्रेस में अभी भी कम नहीं हुई। कांग्रेस के अपने ही कांग्रेस के नहीं है, सिर्फ कुर्सी के लिए वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कांग्रेस से कि वो राष्ट्रीय स्तर पर जनता की होगी। बड़ी चुनौतियां पेश की है इस बार अल्पेश ठाकुर ने, क्योंकि सब जानते हैं कि अल्पेश ठाकुर क्यों अशोक सचिन पर निशाने साध रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनावी मैदान पर प्रचार के लिए, गुजरात के चुनावी मैदान पर प्रचार के लिए सचिन और अशोक को जिम्मेदारियां दी गई है, इसलिए उन्हीं पर सवाल अल्पेश ने खड़े किए हैं। तो आज इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार। आखिर कांग्रेस पार्टी के वो कौन कौन से नेता हैं जो कि अल्पेश ठाकुर के निशाने पर आए हैं? होंगे आपके जहन में सवाल, क्या वो सचिन पायलट तो नहीं, कहीं वो अशोक गहलोत तो नहीं, कहीं कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने वाले वो नेता तो नहीं जिन्होंने कुर्सी की लड़ाई के लिए कांग्रेस को अलविदा कहा? आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर छिड़ी जंग तो नहीं? अल्पेश ठाकुर ने इशारे किए हैं कई। राजस्थान में कुर्सी को लेकर पॉलिटिक्स किस तरह से पायलट कैंप और गहलोत गुट के बीच लगातार बढ़ी हुई है, इससे पूरा देश अनजान नहीं है। अल्पेश अच्छी तरह से वाकिफ है इससे। यही कारण है कि कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने गुजरात में फिर से चुनाव से पहले भाजपा के प्रचार में कांग्रेस की नाकामी गिनवाकर मोदी जी और अमित शाह को इम्प्रेस किया। अल्पेश, जिन्होंने गुजरात में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ज्वाइन किया है कांग्रेस छोड़कर, उन्होंने कहा 2 दशक से ज्यादा दिनों से सत्ता में नहीं आई है गुजरात में कभी कांग्रेस। जिन लोगों के लिए लड़ना चाहिए कांग्रेस को, वो सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है। कांग्रेस में कुर्सियों के लिए भाग दौड़ मची है। कांग्रेस में कोई तभी तक पार्टी में रहता है जब तक उनके बच्चे को टिकट मिलता रहता है। तो ये कांग्रेस पार्टी पर था इल्जाम। खास तौर पर देखा जाए तो अल्पेश का। राजेश पायलट की बात कर लीजिए, सचिन पायलट के पिता जो कांग्रेस में हैं, इसके बाद उन्हें टिकट मिली, अब वो सीएम पद के लिए लड़ रहे हैं अपनी ही पार्टी से। अशोक गहलोत के बाद उनके बेटे वैभव की चर्चा होती है। गांधी परिवार में परिवारवाद को लेकर राहुल और प्रियंका तो घिरे रहते ही हैं। ऐसे तमाम नेता हैं जिन पर तंज अल्पेश ठाकुर ने कसा है। कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि
कांग्रेस छोड़ने के कारण कई कारण थे। 2-3 साल में ही हमारा पार्टी से मुंह बंद हो गया। किसानों के लिए, गुजरात के लिए, लोगों के लिए मुद्दे को लेकर कांग्रेस में वो आए थे, लेकिन कांग्रेस के लिए वो मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं था। सिर्फ चुनाव लड़ना होता था इन्हें। कांग्रेस में कोई कुछ नहीं करता, सब मज़े में रहते हैं। कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के लिए नहीं खुद लड़ पा रही थी और ना ही मुझे लड़ने दे रही थी। इल्ज़ाम है बड़े लोकप्रिय नेताओं पर अल्पेश ठाकुर का, जो कि कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने कहा। विपक्षी में कोई दम नहीं है, ये भी अल्पेश ने कहा। उन्होंने कहा 22 साल से बीजेपी सत्ता में है, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होगा लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विपक्ष पूरी तरह से बिखर गया है। चुनाव के वक्त आते हैं फिर चले जाते हैं, उनकी जनता नहीं सुनेगी। बीजेपी ने जनता को प्रोटेक्शन दिया, डेवलपमेंट दिया और यही तो बीजेपी से जनता की उम्मीदें थी, जिसके कारण बीजेपी राज कर रही है। बिना फाउंडेशन का सरकार बनाना संभव नहीं है। कांग्रेस के पास कोई फाउंडेशन भी नहीं है। इसीलिए गुजरात के अध्यक्ष, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए अल्पेश ने कहा, अगर सीएम पद से हटा दिया जाए उन्हें तो वो भी बगावत पर उतर जाएंगे। एक हद तक बगावत कर भी लिया उन्होंने। 40-40 साल कांग्रेस में रहने वाले लोग भी वफादार नहीं, हमसे क्यों पूछा जाता है। टेक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।